आपको पता है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग अराउंड 166,859 लोग हर दिन मरते हैं, जिसमें से 6,952 हर घंटे, 116 हर मिनट एंड अप्रोक्स 2 पीपल पर सेकंड। एंड इनमें से कुछ लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से मरते हैं और कुछ लोग एडवेंचर की वजह से और कुछ लोग हार्ट अटैक की वजह से। डेथ ही एक ऐसी सिंगल चीज है जो हर एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, जिसकी वजह से ही हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ये नहीं देखती आप कौन हो, आपकी जाति क्या है, आपका स्किन कलर कौन सा है, या फिर आपके पास कितना पैसा है। इस दुनिया में छोटे से छोटे, बड़े से बड़े लेवल वाले इंसान भी डेथ को स्केप नहीं कर सकते। एंड पता है ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? क्योंकि देखो लॉजिकली तो हम सब इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं कि भाई एक दिन मरना ही है, लेकिन आप में से कितने लोग ऐसी होंगे जिन्होंने सीरियस होकर अकेले में बैठकर ये सोचा होगा कि मेरी जो फिनरेल होगी वो कैसी होगी, उस समय लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। वहाँ पर ऐसे कितने लोग होंगे जो आपके जाने के बाद दुखी होंगे, आपके लव्ड वंस को छोड़कर। अब ये चीज सुनने में तो बड़ी वियर्ड सी लगती है, लेकिन यार आप खुद ही सोच कर देखो, आज से अराउंड 100 साल बाद आज के टाइम का कोई भी ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में रहने ही नहीं वाला है। एंड वी विल गेट ए टोटली न्यू जनरेशन, एंड उस जनरेशन के भी 100 साल बाद दे विल ऑल्सो गेट ए टोटली न्यू जनरेशन। एंड यही है हमारी लाइफ का साइकिल, जो कि कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। तो यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि अगर हम बेसिक लेवल पर भी बात करें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, अगर हम सोचे तो हमारी लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है। एंड इसी से रिलेटेड एक फिलोसॉफी भी है जिसे निहिलिज्म कहते हैं, जो बेसिकली यही कहती है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी मतलब नहीं है। एवरी सिंगल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज मीनिंगलेस। वैसे तो हमारी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको पता है हम ह्यूमंस और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। वी ह्यूमंस आर सेल्फ अवेयर, एंड यही चीज हमें मोटिवेट करती है हमारी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल करने के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं यही नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी लाइफ का मीनिंग मिल जाएगा, क्योंकि लॉजिकली हमारा ब्रेन इसे पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता। ये कुछ ऐसा है कि हम किसी जानवर को कॉन्शियस के बारे में समझा रहे हैं, ऑब्वियसली वो नहीं समझ सकता, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो हमें जरूर समझनी चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप है लाइफ के कुछ डीप कॉन्सेप्ट को समझने का, एंड वो है वी मस्ट अलाइन अवर सेल्फ टू द 4 ट्रूथ्स ऑफ यूनिवर्स, जिसमें से पहला ट्रूथ है कॉज एंड इफेक्ट, जो कहता है कि इस दुनिया में हर सिंगल चीज जो आप कहते हो या फिर करते हो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट आप पर एंड आपके आसपास की दुनिया पर जरूर होता है, जिसे आप न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉज दे रहा हूँ इस यूनिवर्स को, एक एक्शन कर रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट मुझ पर भी पड़ेगा एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन पर भी पड़ेगा। ऐसे ही बहुत से लोगों को लगता है कि 1-2 सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा या फिर छोटे छोटे एक्शन लेने से कुछ भी नहीं होता, जबकि रियलिटी ये नहीं है, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर होता है। तो इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि कॉजेज वो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमारी लाइफ की मीनिंग इन्हीं एक्शन इन्हीं कॉजेज से बनती है जो हम डेली बेसिस पे करते हैं। जैसे आपके कॉजेज होंगे, जैसे आपके एक्शन होंगे, वैसे ही इफेक्ट एंड वैसे ही रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्शन होगा, जो कॉज आपका होगा वो बहुत बड़ा ही होगा, इवन बहुत ही माइनर सा इनविजिबल सा कॉज भी बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एंड द सेकंड ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स इज द लॉ ऑफ इम्प्रीमेंट्स, जो कहता है कि इस दुनिया में हर एक सिंगल चीज टेम्परेरी है। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे रिलेशनशिप, इवन जो ये वीडियो भी आप देख रहे हो, हमारी सक्सेस, हमारी फीलिंग, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। एंड इस चीज से हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे हमें सीखने को मिलता है कि जो भी प्रेजेंट मोमेंट पे हमारे पास है हमें उससे खुश रहना चाहिए। वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। हर एक सिंगल मोमेंट जो आपके पास अभी है वैल्यूएबल है। एंड द थर्ड ट्रूथ इज द लॉ ऑफ सफरिंग एंड अटैचमेंट। आपको पता है हम सभी के दुखों का कारण क्या है? अटैचमेंट। क्योंकि जब भी हम किसी चीज या फिर किसी भी इंसान से अटैच्ड हो जाते हैं तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं अपना अनहैप्पीनेस के साथ। क्योंकि जैसा कि हमने अभी पिछले पॉइंट में बात करी थी, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब किसी भी मोमेंट पर सॉरी टू से बट कभी भी आप अपनी मन चाहे चीज को खो सकते हो, चाहे वो कोई कार हो, कोई फोन हो, इवन हमारी खुद की बॉडी क्यों ना हो। सो डोंट बी ओवर अटैच्ड टू एवरीथिंग। एंड द फोर्थ ट्रूथ इज वी आर गोइंग टू डाई वन डे, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट थिंग है लोगों के लिए एक्सेप्ट करना, क्योंकि ये चीज हम लोगों को ज्यादा ही दुखी कर देती है। लेकिन देखो रियलिटी तो यही है कि डेथ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, बल्कि डेथ से भी हटके जब तक हम इस दुनिया में हैं हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। एंड डेथ एक ऐसी चीज है जो हमें सडनली ये रियलाइज करवा देती है कि वी डोंट हैव टू मच टाइम टू थिंक अबाउट
अबाउट वरीज, टू थिंक अबाउट पास्ट और टू वेस्ट योर टाइम। एंड जब हमें इन चीजों का रियलाइजेशन होता है ना, एंड जब हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो यही चीज हमारी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाती है। एंड ऑब्वियसली वी विल गेट ए मीनिंग इन लाइफ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, डेथ ही एक ऐसी चीज है जो आपको, मुझे एंड इस दुनिया में हम सभी को कनेक्ट करती है एंड हमें ये रियलाइज करवाती है कि हम एंड इस दुनिया में बाकी के 7 बिलियन लोग, वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इन चारों यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने के बाद हमें क्या सीखने को मिलता है, आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो वो ये होगी कि लाइफ की मीनिंग जो है ना, वो हम ढूंढते नहीं है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ये वैसा ही है कि हम कोई जानवर को कॉन्शियसनेस के बारे में समझा रहे हैं, इसलिए हम अपनी लाइफ के मीनिंग को ढूंढते नहीं है, उसे क्रिएट करते हैं। एंड वो हम करते हैं अपने एक्शन से एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अपने पर्पस से। अब हो सकता है ये वीडियो थोड़ी डीप हो चुकी है, बट इट्स रियलिटी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करके शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।